अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अजी टीवी और मैं हूं आपका प्यारा दोस्त अयाज शेख। दोस्तों 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। उस वक्त मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन फिलाडेल्फिया में अपना एक निहायती खुफिया तजुर्बा करने की तैयारी कर रहा था, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल कर देना था। एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त इत्तेहादी बहरिया के लिए काम कर रहा था। इस प्रोजेक्ट को दुनिया की नजरों से ओझल रखने के लिए बताया गया। आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपीडो बम और जेर जमीन बारूदी सुरंगें बनाने का काम कर रहा है, जबकि दर हकीकत कुछ और चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजुर्बा एल्ड्रिज यूएसएस नामी जंगी बहरी जहाज पर किया गया। बहरी जहाज के फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम कुछ दूर फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी। तजुर्बे का आगाज होता है। जहाज पर चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों की मदद से मखसूस फ्रीक्वेंसी की हामिल ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं। रोशनी का एक बड़ा झुमका होता है और जहाज गायब हो जाता है। तजुर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज गायब तो कर दिया, लेकिन इसे वापस मंजर आम पर लाने वाला साइंसी प्रोटोकॉल काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर होता है, लेकिन इस पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिले रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे, चंद लोग जहाज के स्टील में जिंदा दफन हो गए थे, बचे कुछ लोग अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके थे। इस हादसे के बाद तजुर्बे को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर इसका तमाम रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। मतलब ऐसा जाहिर किया गया कि जहां तजुर्बा किया गया था उस जगह एल्ड्रिज यूएसएस कभी गया ही नहीं, न कभी वहां कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। और मरने वालों के लवाहिकीन से भी यही कहा गया कि दौरान जंग जहाज तबाह होने से तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज ही रहता अगर इस तजुर्बे से मुंसलिक साइंसदान एल बाइल जबान न खोलता। इसका कहना था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था। इस तजुर्बे का दूसरा गवाह डेक का मुलाजिम कार्लोस एलेंडे था। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आइंस्टाइन वाकई टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था तो क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसी मशीन बनाई जा सकती है कि जिसके जरिए हम माजी या मुस्तकबिल में जा सके? इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन की मशहूर इक्वालिटी mc2 पर नजर डालनी होगी, जिसके मुताबिक जब कोई मादा रोशनी की रफ्तार हासिल कर लेता है तो वक्त उसके लिए रुकना शुरू हो जाता है। 1991 में अमेरिका में एक साइंसी तहकीक से पता चला कि साइंस की एक शाख क्वांटम की मदद से टाइम मशीन बनाई जा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ल्यूइक बचर का कहना है कि अगर हम टाइम एंड स्पेस में एक वार्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके जरिए माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। इस बात को सादा जुबान में यूं समझ लें कि जो वक्त गुजर रहा है या गुजर चुका है या मुस्तकबिल में आएगा, इसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। वार्म होल वो टनल है जो टाइम एंड स्पेस में मकनातीसी लहरों के जरिए गड़बड़ पैदा करने से वजूद में आती है। इसको मजीद सादा जुबान में यूं समझ लें कि आप एक कागज के बिल्कुल ऊपर एक नुक्ता लगाएं और बिल्कुल नीचे एक नुक्ता लगाएं, और ऊपर वाले नुक्ते को आप 1885 और नीचे वाले नुक्ते को 2014 समझ लें। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो टाइम एंड स्पेस है, यानी बरसों का वक्त है जो गुजर चुका है। मगर ये सब महज एक थ्योरी है, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो इंसान वक्त में सफर करके अपनी तकदीर के फैसले भी बदलेगा और अपनी मौत को भी टाल देगा, जो कि किसी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि तकदीर का फैसला और मौत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में है और दुनिया और कायनात का तमाम तर निज़ाम अल्लाह के हुक्म से चलता है। हम इंसानों का दिमाग तो इस काबिल है कि हम ये सब सोच लें, मगर हमारा जिस्म इस काबिल नहीं कि हम इसके साथ ऐसा कोई भी अमल कर सकें। दोस्तों, ये टाइम मशीन की सोच कई इंसानी दिमाग में उजागर हुई और कई साइंसदानों ने इसकी तकमील की कोशिश भी की, मगर कामयाबी तो दूर बल्कि इन्हें इसका अंजाम बेहद खौफनाक शक्ल में भुगतना पड़ा। एडोल्फ हिटलर ने भी ये कोशिश की और अपने मंसूबे डायग्लॉक की मदद से टाइम एंड स्पेस मशीन बनाना चाहता था। जर्मन साइंसदान 100 मिलियन वाट बिजली का ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना चाहते थे जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके, ताकि इनकी मदद से नाजी फौजी चंद घंटे मुस्तकबिल में या चंद घंटे माजी में जा सके। जेर जमीन बनाई गई बहुत बड़ी टनल में हिटलर के साइंसदान दिन रात काम करते थे, लेकिन वार्म होल के अंदर बरकी लहरों की शिद्दत ने सब कुछ खाक
تر کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ اس خفیہ مقام سے اتحادی فوجوں کو 2.5 لاکھ ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہ ملا۔ انسان اپنی زندگی کو بڑھانے اور موت کو ٹالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ در حقیقت انسان کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اور کبھی نہ ختم ہونے والی جوانی چاہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ کی قدرتوں سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے ٹکرانے کا انجام اسے موت تک لے جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کی انہی خواہشات کی وجہ سے انعام میں جنت تیار رکھی ہے، جہاں انسان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، مگر انسان دنیا کے امتحان کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ امید ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سب اس قدرتی انجام سے واقف ہوں۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ازی ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔